हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रुचिर चौहान। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है बहुत ही ये। देखिए यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ने क्या कहा था। इट स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये बात समझने वाली, जो एक्शन और रिएक्शन जो मैं बात कह रहा हूँ, एक्शन एंड रिएक्शन दोनों ही क्या है, फोर्स है। आगे मैंने लिखा है एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर फोर्सेस, दे एक्ट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस का मतलब यहाँ पे एट द सेम टाइम बट ऑन डिफरेंट बॉडीज। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझा देता हूँ कि एक्शन एंड रिएक्शन यहाँ पे क्या है। क्या कहा न्यूटन साहब ने, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई बॉडी है, मान लीजिए हमने क्या किया, वो किसी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है। मैंने क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या होगा, व्हाइट बोर्ड भी मेरे ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ वो तो हो गया एक्शन, और जो ये मेरे हाथ के ऊपर अपोजिट फोर्स लगा रहा है वो हो गया उसका रिएक्शन। वो हो गया उसका रिएक्शन। बात समझ में आ रही है। तो एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ में आ रही बात। इसमें ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे दो बॉडीज़ होती हैं और दोनों बॉडीज़ के दोनों बॉडीज़ का होना जरूरी है। मतलब एक बॉडी फोर्स लगाएगी और दूसरी बॉडी जो होगी वो उसका रिएक्शन देगी, मतलब वो भी फोर्स लगाएगी बट अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। ये बात समझ में आ रही है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप जैसे बॉल को आप फेंकते हैं नीचे, तो बॉल को जब आप फेंकते हैं तो बॉल नीचे जाती है, ठीक, टकराने के बाद क्या होती है, वो फिर से आ जाती है ऊपर। तो क्या वो फोर्स, बॉल क्या हो रही है कि ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगा रही है। एक मिनट, देखिए यहाँ पे ये बॉल थी, बॉल ऊपर से नीचे आई, ये ग्राउंड है, तो इसने क्या हुआ, इसके ऊपर नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ठीक है। अब क्या होगा, ग्राउंड क्या होगा, इसके ऊपर जस्ट अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो बॉल क्या हो रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, और ये क्या लगा रहा है, जो ग्राउंड है वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। बट क्या होगा, फोर्स दोनों कैसे होगा, इक्वल एंड अपोजिट। ये बात याद रखिएगा। तो यही कॉन्सेप्ट बताया आपके न्यूटन साहब ने। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप तैरने जाते हैं, ठीक है, स्विमिंग पूल में आप गए, तो स्विमिंग पूल में क्या होता है कि आप तैरते हैं तो क्या वो पानी को ऐसे पीछे की तरफ ढकेलते हैं। जब पानी को पीछे की तरफ ढकेलते हैं तो आप देखते हो कि आप आगे की तरफ जाते हो। तो क्या हुआ, जैसे आप पानी को पीछे ढकेलते हो तो आपने क्या करा, एक्शन। जैसे आपने पानी को पीछे ढकेला तो आपने करा एक्शन। और रिएक्शन में क्या कर रहा है, पानी क्या कर रहा है, अपना रिएक्शन के तौर पे आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट बट अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए आपने बैकवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगाया पानी पे, पानी आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते हुए दिखते हो। आपने देखा होगा, बर्ड्स को देखा होगा, बर्ड्स जब फ्लाई करती हैं एयर में तो क्या हो रहा है, बर्ड्स से करती है इस तरीके से, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है अपने विंग्स के थ्रू। अब आप कहेंगे यहाँ दो बॉडी तो है नहीं, तो दो बॉडी है यहाँ पे एयर भी तो है। तो क्या होगा, जैसी बर्ड्स नीचे की तरफ फोर्स लगाती है एयर पे, तो एयर उनके ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से जब बर्ड्स ऐसे करती हैं तो वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। तो एक्शन एंड रिएक्शन यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे गन का आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। गन जब आप देखी होगी आपने, तो क्या होता है, जैसे आप फायर करते हो तो क्या होता है, बुलेट निकलती है आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो हो गया एक्शन। जैसे आप ट्रिगर दबाते हो, ट्रिगर की दबाने की वजह से उसके, ठीक है, तो वो क्या करती है, गन में से जो बुलेट निकल रही है वो आगे की तरफ निकल रही है, और जो उसका रिएक्शन होता है वो पीछे की तरफ होता है, जिसकी वजह से आपको झटका महसूस होता है। तो ये भी एग्जाम्पल है एक्शन एंड रिएक्शन का। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से बहुत सारे आप डेली बेसिस पर एग्जांपल्स देख सकते हो एक्शन एंड रिएक्शंस के। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बता दिए हैं। मुझे लगता है चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही इजी टॉपिक है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, खास तौर से अभी क्लास 9th लेवल के लिए। जब आप 11th में जाएंगे तो थोड़ा सा इसके बारे में और भी कुछ चीज़ें बताई जा सकती है, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।